हेलो डियर फ्रेंड, आज के इस ऐतिहासिक वीडियो में आप जानेंगे सिकंदर लोधी का टोम और अकबर लोधी टोम इसके बारे में। मतलब सिकंदर लोधी का मकबरा और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में स्थित है, इसके बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या इसके पहले भी आप मेरे चैनल पर विज़िट किए लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। और ये आप देख रहे हैं सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि सिकंदरा शहर जिन्होंने बनाया था 15वीं शताब्दी में, उनका ये मकबरा था। उनके देहांत के बाद यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी और कुछ समय तक रखने के बाद उसे दिल्ली का जो लोधी गार्डन है वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोधी का देहांत हुआ और वो लोधी डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूलर बने अपने फादर बहादुर लोधी के देहांत के बाद। ये एक बहुत अच्छे शासक थे, उसके साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छे पर्शियन पोएट भी थे। सिकंदर लोधी दूसरे बेटे थे सुल्तान बहादुर लोधी के, जो कि अफ़गान रूलर थे लोधी सल्तनत के। और इसी सिकंदर लोधी ने सिकंदरा शहर को बसाया था, इसलिए आज भी सिकंदरा ख़ासकर इन्हीं सिकंदर लोधी के नाम से फेमस है। सिकंदर लोधी ने अपने समय में ट्रेड को काफ़ी इनकरेज किया। इन्होंने अपना एम्पायर ग्वालियर से बिहार करते हुए उसे वेस्ट बंगाल तक बढ़ाया था। सिकंदर लोधी के बारे में मैं आपको और भी बहुत सी जानकारी दूंगा, जो कि मेरे ग्वालियर ट्रिप की वीडियो जब मैं आपको रिलीज़ करूंगा तो उसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी पूरी डिटेल में सिकंदर लोधी के बारे में, उनके जो बैटल्स हुए हमारे भारत के जो भी राजा थे उनके बारे में। तो इसीलिए इस तरह की और भी बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस। और क्योंकि मैं यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 को आया था और उस वक्त थोड़ा कोरोना का प्रकोप बहुत सी भारतीय स्टेट में था, तो यहाँ पर क्राउड बहुत कम था। ईज़िली मुझे टिकट्स यहाँ पर मिल गई, जो कि करीबन 25 रुपये की टिकट थी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ का बहुत ही खूबसूरत गार्डन, जो कि आपको लोधी टोम और अकबर टोम के बीच में देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ, प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ। इस गार्डन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर करीबन ये 25 एकड़ में ये गार्डन बनाया हुआ है। तो 25 एकड़ में आगे में 2 प्लॉट्स में यहाँ पर गार्डन बना हुआ है और फिर उसके बाद अकबर टोम के पास भी 2 25-25 एकड़ के प्लॉट में बहुत खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। और ये पूरा परिसर करीबन 119 एकड़ में बना हुआ है। तो जब आप यहाँ एंट्री करते हैं आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल परिसर में यहाँ पर लोधी टोम और अकबर का टोम आपको देखने के लिए मिलता है। और ये आप आगे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत शीश महल, जिसे जहांगीर ने बनाया हुआ था। और इसे बनाने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि इसके बारे में विशेषता ये बताई गई थी कि जब कभी जहांगीर यहाँ पर आते थे और वो वहाँ पर शराब पीते थे, तो शराब पीने के समय में ही यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता था, इसलिए इसे बनने में काफ़ी समय लग गया था। और ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, क्योंकि ये शराब खाना ही था एक किस्म का। तो यहाँ पर आपको एक किस्म के वहाँ पे ग्लासेस देखने को मिलते हैं, सुराही देखने के लिए मिलती है और अलग किस्म की प्लेट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कार्विंग्स करी गई है, वो बहुत ही सुंदर है। इस कांच महल को बनाने के लिए करीबन 15 साल लग गए थे, जो कि 1605 से शुरू होकर 1619 में पूरा हुआ। और इसके ऊपर जो कांच लगाए गए थे, खासकर ब्लू कलर के, जब आप देखते हैं यहाँ पर करीब जाने के बाद, वो फुल मून नाइट पर बहुत ही खूबसूरती से चमका करता था, इसलिए इस प्लेस का नाम कांच महल कहते हैं। और इसी कांच महल को जहांगीर का गेस्ट हाउस भी कहा जाता था। यहाँ पर इनके आके गेस्ट भी रुकते थे। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो कभी आप वक्त निकाल कर सिकंदरा में इस टोम में ज़रूर जाएं। और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा कोविड का इम्पैक्ट था और काफ़ी सारे कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी क्राउड कम था। लेकिन इस गार्डन की खूबसूरती देखिए कितनी देखते ही बनती है। और यहाँ पे काफ़ी सुकून मिला था जब मैं यहाँ पर घूमने के लिए गया था। क्राउड बहुत कम था और शोर भी बहुत कम था, लेकिन पंछियों की आवाज़ बहुत थी यहाँ पर। बड़ा सुखद अनुभव था यहाँ पर विज़िट करना। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जहांगीरी गेट। और अकबर की
3 रानियां थी। पहली का नाम था रुक़ैया बेगम, दूसरी का नाम था जोधाबाई जो कि एक हिंदू राजपूत थी और आमेर के राजा भारमल की बेटी थी, और तीसरी उनकी बेगम थी सलीमा बेगम। और अकबर राजा और उनकी तीनों रानियों ने मिलकर 1582 यानी 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की उन्होंने स्थापना करी थी। उसमें ख़ासकर हिंदू, मुस्लिम और बाकी जितने भी धर्म थे, ये सब लोग मिलकर साथ में बड़े ही प्यार से रहे, ऐसा उनका एक सोच था। तो उन्होंने दीन-ए इलाही नाम के धर्म का एक स्थापना करी। उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो मेरे आने वाले समय में दिखाऊंगा। राजा अकबर ने अपने जीवित रहते हुए ही 1602 में अपने मकबरे की शुरुआत कर दी थी। उनका ऐसा कहना था कि उनके साथ में जिन किसी भी उनके फैमिली मेम्बर का देहांत होगा, उनका मकबरा उनके साथ ही यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन 1605 में ही राजा अकबर का देहांत हुआ, तो उनके मृत्यु के पश्चात उनका बेटा जहांगीर, जिनका नाम सलीम भी है, उन्होंने इस पूरे मकबरे का कंस्ट्रक्शन बहुत ही खूबसूरती से बनाया। इसमें आप जो कार्विंग्स देख सकते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपको स्वास्तिक दिखता है ब्लैक कलर में, जो राउंड कलर के शेप्स आपको दिखते हैं उसमें आपको क्रिश्चियन की आर्ट नज़र आती है, और इसमें साथ ही मुस्लिम्स के भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हाइट में कम है, क्योंकि बीरबल का ये कहना था कि राजा अकबर के मरणोपरांत जो भी उनको यहाँ पर देखने के लिए आए वो झुक कर आए, इसलिए इस गेट की हाइट काफ़ी कम रखी गई है। और यहाँ पर आप कार्विंग्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हिंदू आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, मुस्लिम भी नज़र आता है, आपको क्रिश्चियन आर्किटेक्चर्स भी नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरती से कार्विंग्स यहाँ पर आपको नज़र आती है, जो कि देखते ही बनती है। ये देखिए, आपको अभी जो सर्कुलर कार्विंग्स नज़र आई वो आपको क्रिश्चियन आर्किटेक्चर्स को डिपिक्ट करती है। और ये हॉल बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत ही ह्यूज हॉल है, ये बहुत बड़ा हॉल है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि कितना ह्यूज कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पे ही आपको नज़र आता है वो छोटा सा गेट जहाँ से हम अंदर एंट्री किए थे। और ये जहांगीरी गेट से होते हुए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको टोम नज़र आ रहा है, वही है अकबर का टोम, जहाँ पर वो उनका समाधि आपको देखने के मिलती है उनके बेटियों के साथ में। और ये सामने आप देख रहे हैं टैंक, जहाँ पर पानी अक्सर हुआ करता था। यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट थी कि यहाँ पर पानी बहुत सारा हुआ करता था, और साथ में इस पूरी प्लेस में जहाँ पर आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पर गुलाबों की खेती हुआ करती थी। तो जब कभी यहाँ पर टैंक में पानी होता था तो उनके मरणोपरांत यहाँ पर गुलाब उस पानी में डाल दिया जाता था, और गुलाब जल बनकर उसकी जो मृत्यु होती थी उनके परिवार में, उनको यहाँ पर नहलाया जाता था, उनको फ्रेश किया जाता था। इसलिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन बहुत पहले ज़माने में होता था, तो आज भी उसे यहाँ पर उसी हिसाब से मेंटेन किया गया है। और ये हम जा रहे हैं अभी अकबर के मकबरे की ओर, जो कि दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन से घिरा हुआ है। यहाँ पर करीबन 44 रूम्स है, जहाँ पर सिर्फ 4 कमरों में ही अकबर और उनकी 3 बेटियों की समाधियाँ आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अकबर एक बहुत ही सिंपलटन राजा थे, तो उन्होंने अपने मकबरे में कोई भी डेकोरेशन का काम नहीं किया हुआ, बहुत ही सिंपल मकबरा आप उनका देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये एक मुग़ल आर्किटेक्चर, तो आपको देखते ही बनता है कि इनका मकबरा भी बहुत ही सुंदरता और शालीनता से बना हुआ है, जो कि बहुत ह्यूज है। इस गेट से अंदर जाने के बाद हमको एक रूम नज़र आता है, जो कि उस ज़माने में पूरी तरह गोल्ड से बना हुआ था। मतलब उसकी पूरी सीलिंग और सारी दीवारों पर गोल्ड से ही सारी चीज़ें सजाई गई थी। तो इस वक्त जब यहाँ पर गोल्ड लगा हुआ था, तो यहाँ पर हमला होने के बाद यहाँ पर हमलावरों ने उस पूरे रूम को जला दिया था, और सोने को पिघलने के बाद पूरा लूट-पाट करके चले गए थे। ये आप देख रहे हैं उस रूम को, जो कि पूरी तरह सोने से सजी हुई थी। इसकी दीवारें पूरी सोने से बनी हुई थी, और इसी को लूट कर ले गए थे। जब यहाँ पर हमला किया गया था तो सोना पूरा पिघल कर यहाँ का ले गए थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको जो आर्टिफिशियल पेंटिंग करी गई है वो बहुत ही खूबसूरती से आप नज़र आते हैं। जब ये ओरिजिनल रहा होगा तो कितना खूबसूरत रहा होगा हमारा इतिहास। सच में बहुत देखने लायक जगह है, कभी वक्त निकाल कर ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पर।
और ये आप देख रहे हैं अकबर का मकबरा। और जैसे कि आपको शायद देखने के बाद एहसास हुआ होगा कि ये बहुत ही सिंपलटन मकबरा है। उनकी ख्वाहिश थी कि जब कभी मेरा देहांत हो तो यहाँ पर मकबरा बने, वो बहुत ही सिंपल सा हो, वहाँ पे कोई ख़ास आपको एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिलती है। और क्योंकि वहाँ पर जब मैं विज़िट करने गया था तो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन वहाँ पर बहुत शांति थी जब मैं अंदर जाके देखा तो। अकबर के मकबरे के साथ वाले कमरों में ही उनके 2 बेटियों की भी कब्र है, जिसमें एक का नाम था आरम बानो, दूसरी बेटी का नाम था शकरुन्निसा, और जो तीसरी कब्र आप देख रहे हो औरंगजेब की बेटी है ज़ेबुन्निसा की। और एक कब्र देख के आप समझ सकते हैं कि उनका साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जिनकी ज़्यादा उम्र में मृत्यु हुआ करती थी उनके लिए थोड़ी बड़ी कब्र बनती थी, और जिनकी कम उम्र में देहांत होता था उनके लिए छोटी कब्र बनाई जाती थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकबर के मकबरे में करीबन 44 रूम्स है जो कि उन्होंने बनाए थे। जिन किसी का उनके फैमिली में देहांत होगा वहाँ पर एक एक रूम में उनके लिए कब्र बनाई जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि जब कभी राजा जहाँ भी रहता था उसका देहांत अगर वहाँ पर होता तो उसकी समाधि वहीं पर बना दिया जाती थी। इसलिए यहाँ पर 44 रूम्स में से सिर्फ 4 रूम्स में ही आपको समाधि देखने के लिए मिलती है, और बाकी के रूम कुछ इस हिसाब से बनाए गए हैं कि इस हर हॉल के नीचे में करीबन 7 फीट तक आप डीप करके वहाँ पर कब्र बनाई जा सकती है। इस मकबरे की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सिमेट्री का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा गया है। मतलब एक रूम में अगर आप किसी की कब्र बनाते तो बीच में दीवार ऐड करके एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस दूसरे रूम की अवेलेबल होती है। और यहाँ पर जो ऊपर आप कार्विंग्स देख रहे हैं, ये स्पेशल पेस्ट आपको नज़र आता है जो कि ख़ासकर दाल शहद से बनाया हुआ है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन दीवारों पर जो पेस्ट इस्तेमाल किया गया था वो कुछ इस तरह का था कि अगर आप किसी कोने में बात करते तो दूसरे कोने में भी आप वो आराम से बात सुन सकते हैं। यही वो मुहावरा पूरा करता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि राजा अकबर को बेटा नहीं था तो यहाँ सिकंदराबाद से पैदल चलते हुए अपनी रानी जोधा अकबर के साथ फतेहपुर सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह पर वो गए थे, और वहाँ पर उनको आशीर्वाद मिला तो इसीलिए उनका नाम सलीम रखा गया, जो कि चिश्ती ने रखा हुआ था, लेकिन राजा ने अपने बेटे का नाम जहांगीर रखा। अकबर के बेटे जहांगीर की समाधि आपको लाहौर में देखने के लिए मिलेगी, और जो अनारकली थी उनकी, जो उन्हें वो बहुत प्यार किया करती थी, उनकी भी समाधि आपको लाहौर में देखने के लिए मिलती है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस्म से यहाँ पर मार्बल्स की फिटिंग हुआ करती थी। पहले यहाँ पर उसका शेप देखकर उसको एक प्रॉपर कटिंग दी जाती थी और यहाँ पर उनको ऊपर से मार्बल फिक्स किया जाता था। यहाँ पर आप जो भी कार्विंग्स या अरेंजमेंट देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स की या स्ट्रक्चर्स की, इसी का रेप्लिका मतलब बहुत सा यहाँ से कॉपी किया हुआ पैटर्न आपको आगरा के बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड फेमस ताजमहल में भी देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि जो जहांगीर गेट आप यहाँ पर देखे थे शुरुआत में, उसी किस्म का गेट आपको आगरा के ताजमहल में भी देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ के स्ट्रक्चर की ताजमहल के स्ट्रक्चर में भी देखने के लिए मिलती है। तो आप कभी भी यहाँ पर जाते हैं आगरा में तो यहाँ पर इस अकबर के टॉम में, लोधी टॉम में ज़रूर आएँ और ये खूबसूरत प्लेस विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है, भले ही मकबरा, लेकिन यहाँ पर जाने का आपको बहुत सुकून मिलता है और हमारे इतिहास को जानने के लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्स नज़र आती है। तो इसी तरह ऐसी भी बहुत सी खूबसूरत जानकारी के लिए आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।